दोस्तों हमारा चल रहा है भाई वर्क फ्रॉम होम, एक्सेल के पट्टा ये वगैरह ये रे। और सैलरी पैकेज क्या रहने वाला है, 25,000 सैलरी रहने वाली है और 3 लाख का पैकेज रहने वाला है। तो बहुत साइड गैप रहने वाली है। ऊपर से डेजिग्नेशन एग्जीक्यूटिव फाइनेंशियल रोल, वर्क फ्रॉम होम होने वाला है नहीं होने वाला है, वो सारी चीजें आज मैं इस ब्लॉग के अंदर डिस्कस करूंगा। और साथ में आपको रेफरेंस भी दूंगा भाई, रेफरेंस के थ्रू जाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई मैं यहाँ पे कोई पैसे दलाली वलाली का सीन नहीं है, आप अपनी मेहनत से जाओगे। अब तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। और इंग्लिश में इंटरव्यू देना है, वो क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज इस ब्लॉग के अंदर डिस्कस करने वाला है। तुम्हारे इतने भाबर का कमेंट आ रहे हैं भाई एज बता दो, भाई एज बता दो, कोई एज क्राइटेरिया है, कोई एज लिमिट है क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, मेरी कंपनी में बंदा खुद भाई 34-35 साल के बंदे हायर हुए हैं यार। तो तुम खुद अंदाजा लगा लो। और कोई बंदे बोले कि भाई हमारे ग्रेजुएशन में गैप है, कोई 1.5 ईयर का गैप है, किसी का 2 ईयर का गैप है। तो देखो गैप है तो उसका वैलिड रीजन होना चाहिए। 25,000 सैलरी इतनी आसानी नहीं है। और साथ में तुमको पता है क्या मिल रहा है, रेंटल हाउस भी मिलने वाला है। और ऊपर से अगर वर्क फ्रॉम है, तुमको 1,000 रुपए वर्क फ्रॉम वाईफाई के भी मिलने वाले हैं। और आपको 1,000 रुपए आर अलाउंस भी मिलने वाला है साथ में। हेलो दोस्तों, कैसे सभी मेरे भाई, बढ़िया क्या चाल, आयो पे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो भाई फाइनली मस्त हूँ। रेफरेंस के साथ एक वैकेंसी लेके आया हूँ, आपको रेफरेंस भी दूंगा साथ में। आपको डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, सैलरी पैक और कैप, लोकेशन, एड्रेस वगैरह सारी चीज मैं दूंगा भाई। कोई मैं परसेंटेज या कोई पैसा वैसा नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत सी दुकान खोल के बैठे हैं, परसेंटेज के हिसाब से भाई जॉब हायरिंग करवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको साथ में साथ रेफरेंस भी दे रहा हूँ। तो भाई प्लीज ब्लॉग को एंड तक देख लेना। और कोई मेरी फैमिली पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट भाई लोगों को सपोर्ट किया जाता है एकदम मस्त तरीके से। तो भाई फाइनली मैं बता रहा हूँ कि आज का जो भाई वैकेंसी है, हायरिंग आई है, बल्क हायरिंग आई है EXL में, MNC कंपनी है। बता रहा हूँ किस तरीके से कैसे क्या अप्लाई करना है, किस टाइम जाना है, डेट टाइमिंग क्या है, सारी कुछ चीजें आज मैं इस ब्लॉग के अंदर बताने वाला हूँ। तो भाई फाइनली मैं बात कर लेता हूँ भाई। अगर भाई मैं शिफ्ट टाइमिंग की बात करूँ तो देखो शिफ्ट टाइमिंग 6 बजे से लेकर शाम के 3 बजे, मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोसेस चलती है, ठीक है। और किस रोल के लिए है ये, फाइनेंशियल रोल के लिए है भाई। मैं ये चाहता हूँ कि जो बंदा अभी घर पे है, फ्रेशर है, किसी ने ग्रेजुएट करी है, या कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा पहले से कोई कंपनी में काम कर चुका है, उसको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए तो भाई बेटर अपॉर्चुनिटी है MNC कंपनी में लगने के लिए आराम से। मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कि मैंने वीडियो में बता दिया कि भाई वैकेंसी जाओ चलो, ऐसा कुछ नहीं भाई, बिल्कुल भी। मैं तुम्हें रेफरेंस दे रहा हूँ यार, रेफरेंस के साथ जाओ, रिज्यूम पे मेंशन करो, टॉप पे आराम से जॉब लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि रेफरेंस के साथ थोड़ा अलग होता है सिस्टमेटिक, MNC कंपनी में बता रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता देता हूँ। देखो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया है वो एनी ग्रेजुएट, ठीक है, वो ग्रेजुएट बंदा चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है वो तो, ठीक। डिप्लोमा वाला है अप्लाई कर सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद मैं बता दूं भाई एज, तुम्हारे इतने भाबर का कमेंट आ रहे हैं भाई एज बता दो, भाई एज बता दो, कोई एज क्राइटेरिया है, कोई एज लिमिट है क्या? देखो मैं बता रहा हूँ, मेरी कंपनी में बंदा खुद भाई 34-35 साल के बंदे हायर हुए हैं यार। तो तुम खुद अंदाजा लगा लो कि तुम्हारी एज कितनी होगी। तो वो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि भाई अब उठा के लिए तुम 40 साल के का, और बीच में कुछ उसने मतलब ग्रेजुएशन करी उसने 2023 में, और वो अब जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता। तो भाई ऐसे थोड़ी पॉसिबल हो सकता है, मतलब थोड़ा चल जाता है थोड़ा बहुत 19-20 का, लेकिन इतना भी नहीं चलता, ठीक है। और कोई बंदे बोले कि भाई हमारे ग्रेजुएशन में गैप, कोई 1.5 ईयर का गैप है, किसी का 2 ईयर का गैप है। तो देखो गैप है तो उसका वैलिड रीजन होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कि तुम गोली दे रहे हो कि बीमार हो गए थे इसलिए थोड़ा प्रेशर था, जिम्मेदारी नहीं घर की। देखो ऐसा कोई बहाना मत मारना, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ गैप है चल जाएगा, लेकिन वैलिड रीजन होना चाहिए। इसकी मैं बात करूँ भाई साथ में सैलरी पैकेज की, सैलरी पैकेज है देखो आपकी सैलरी रहने वाली भाई 25,000, हाँ जो सुना है सही है, 25,000 सैलरी पैकेज होने वाला है। मतलब मोटा मोटी देखो तो साढ़े मतलब 3 लाख का पैकेज है महीना, मतलब पूरी साल का 3 लाख का पैकेज भाई बहुत मामूली नहीं है। 25,000 सैलरी इतनी आसानी नहीं है। और साथ में तुमको पता है क्या मिल रहा है, रेंटल हाउस भी मिलने वाला है। और ऊपर से अगर वर्क फ्रॉम है, तुमको 1,000 रुपए वर्क फ्रॉम वाईफाई के भी मिलने वाले हैं। और आपको 1,000 रुपए आर अलाउंस भी मिलने वाला है साथ में, सारी चीजें हैं। और तुम्हारा ESI VSI कटेगा, वो मोस्ट ऑफ द बस 18 के समथिंग का कटता है। उसके बाद आपके बच्चे कुछ मतलब CTC तुम्हारे 14,000 या मतलब 23,000, 23,500 या 14,000, मतलब 23,500 या 24,000 की समथिंग सैलरी पैकेज रहती है। तो आराम से आप इजी वे में आपको अप्लाई कर सकते हो अगर कोई ग्रेजुएट बंदा है। उसके बाद हायरिंग डेट में बताऊं तो भाई हायरिंग डेट है आज, अपडेट HR ने मेरे को दी है, तो कल हायरिंग होने वाली है। तो देखो HR की जो अपडेट रहती है वो रिसेंट में एकदम आती है। आप बोलते हो कि भाई पहले हायरिंग की डेट पहले बता दिया करो, क्योंकि भाई छुट्टी भी लेना पड़ता है, वीक ऑफ लेना पड़ता है। देखो भाई जैसा ही HR अपडेट कर दिया वैसा ही मैं तुमको तुरंत ब्लॉग बना देता हूँ। कभी कभी जब मेरे को ऐसा नहीं बना पाता, मैं रूटीन में कंटिन्यू नहीं कर पाता, तो फिर मेरे को ग्रुप पे शेयर करनी पड़ती है कि भाई देखो हायरिंग है, अर्जेंट है, चले जाना, ठीक है। तो मैं वही बदला हूँ कि अब मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो भाई ग्रुप में जो भी रेफरेंस वगैरह है वो मैं सारे शेयर कर दूंगा, तो ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद मैं एड्रेस की बात करूँ तो देखो एड्रेस वही है, EXL सेक्टर 144 नोएडा, ठीक है। डाल लेना। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो 143 पड़ेगा,
अगर आप खुद के वाहन से जाते हो तो सीधे डायरेक्ट मैप पे डाल के चले जाना, ठीक है। वर्क मॉड्यूल की बात करूँ तो वर्क मॉड्यूल है, देखो भाई, वर्क फ्रॉम होम ऑफिस है। अब बहुत से बंदे कंफ्यूज होंगे कि भाई ये तो वर्क फ्रॉम ऑफिस है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ये वो दूर से हूँ काफी। देखो भाई, किसी भी हायरिंग में कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखा रहता, कभी भी देख लेना एमएनसी कंपनी में। वर्क फ्रॉम होम तुमको ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगा कि तुम वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम है या ऑफिस है। ऑफिस में भी ज्यादा मोस्ट ऑफ द नहीं, 1 मंथ तक आपको ऑफिस बुलाएंगे, ट्रेनिंग वेनिंग कंप्लीट होगी, आपको सारा कुछ क्लियर होते नहीं आपको आ जाएगा कि हाँ आप कर सकते हो, तो आपको घर भेज दिया जाएगा यार, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि ईएक्सएल भी इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है कि तुम्हें घर बैठा कर, क्योंकि बंदे काम कर रहे हैं 5,000 से ज्यादा, इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है कि भाई तुम्हें बुला के स्पेशली तुमको मतलब ऑफिस से काम कराया जाएगा। तो भाई तुम्हें अगर ऑफिस से भी काम कराया जाएगा ना, तो तुम्हें कैब फैसिलिटी दे रही है यार, दोनों चीज। आप लोकेशन डालोगे, लोकेशन के हिसाब से कैब आएगी, आपको लेके जाएगी, छोड़ के जाएगी, तो टेंशन किस बात की है। आप पूछते हो कमेंट करके कि भाई कैब फैसिलिटी कहाँ तक है, कहाँ तक आ सकती है, ये सारी चीजें आपको कमेंट करते हो भर भर के, तो मैं आपको यही कमेंट में बता दूं। देखो दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली में कहाँ तक, कोंडली, मुखर्जी नगर, लक्ष्मी नगर, इस जितनी भी आपके एरिया पड़ते हैं दिल्ली के अंदर, वो सारी चीजें वहां तक आराम से कैब आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। गाजियाबाद में विजयनगर बाईपास हुआ, लालू कुआ हुआ, इन चीजें, नोएडा में भाई परी चौक हुआ, कहीं भी अल्फा बीटा गामा, ये सारी चीजें वहां पे आ सकती हैं, ठीक है। और जो लो है ना कैब फैसिलिटी, वो लोकेशन के हिसाब से यार एक उनका ग्रेड जोन रहता है, वहीं पे ही जा पाएगी, एक जा सकती है। इंटरव्यू की टाइमिंग जो रहेगी, वो इंटरव्यू की टाइमिंग आप 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और लगभग 2 बजे के समथिंग तक आपका इंटरव्यू चलेगा। इंटरव्यू प्रॉपर वे में देना, और इंटरव्यू में पूछा क्या जाता है, मैंने रिसेंट वीडियो भी डाली है, वो रिसेंट वीडियो देख लेना। और क्वेश्चन ज्यादातर ये पूछी जाती है कि आपका प्रीवियस कंपनी में सैलरी पैकेज क्या था, सैलरी कितनी थी, इन हैंड कितनी आती थी, और तुमने जॉब क्यों छोड़ी, और सारी चीज़ें वही रैंडमली घुमा फिरा कर पूछी जाती हैं। रोटेशनल शिफ्ट में कंफर्टेबल हो, तो भाई देखो कोई भी क्वेश्चन करो यस यस बोलते जाना। एक चीज मेक श्योर याद रखना कि कभी भी अपनी सैलरी पैकेज वगैरह बढ़ा के मत बताना पुराने ऑर्गेनाइजेशन में। अगर आप फ्रेशर हो तो भाई एज ए फ्रेशर से तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर पाते वो, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाला बंदा उनको सैलरी पैकेज जरूर पूछते हैं। सैलरी पैकेज कभी भी बढ़ा के मत बताना कि आप मान लो आपकी सैलरी 18,000 थी, वहाँ पे आपने 20,000 बता दी इंटरव्यू में, कौन सा वो चेक करने के लिए यार, लेकिन ऐसे मत बताना, क्योंकि वहाँ पे ना आपसे बैंक डिटेल 6 महीने की और आपकी सैलरी स्लिप मांगी जाती है। अब आप सोच रहे हो कि सैलरी स्लिप तो हम एडिट कर देंगे, हम तो बहुत बड़े बड़े एडिटर हैं, तो वो भी मत गलती मत करना, क्योंकि एडिट नहीं कर पाओगे। आपकी पुरानी कंपनी में वेरिफिकेशन के लिए भेजते हैं बंदे, ऐसा नहीं कि वेरिफिकेशन नहीं होता भाई, एमएनसी कंपनी में वेरिफिकेशन होता है, आपके घर तक भी बंदे आएंगे, तो वो सारी चीजें एडिट वेडिट मत करना। और एक चीज याद रखना, आपका सिलेक्शन होता है तो वो जो आपका एड्रेस है ना, वो एड्रेस अब कैब के हिसाब से अपग्रेड जोन के लिए, मतलब जोन के हिसाब से वो एड्रेस देना। ये नहीं कि आप रहते कहीं हो आपने वहीं कहीं दे दिया, भाई कैब वहां आने वाली नहीं है, कैब सोच रहे हो तो भाई जो मैंने लोकेशन बताई है, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, इन 3 जगह जोन में आपको कैब फैसिलिटी मिलेगी। कल हायरिंग चलेगी तो आप चले जाना इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। और रिज्यूम पे मेंशन, टॉप पे मेंशन कर देना, रेफरेंस मैंने ग्रुप में भेज दिया है, 2 कॉपी रिज्यूम की ले जाना, साथ में आपको कोई भी लैपटॉप वगैरह मत ले जाना, ठीक है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। और आराम से जाना, इंग्लिश में इंटरव्यू देना, हड़बड़ाना मत, हो जाएगा, डोंट वरी। तो अगर कोई मेरे चैनल पे नया है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। और मेरी टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो ज्वाइन कर लेना। और मेरे कोई चैनल पे आया भाई फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता हूँ मैं बंदों को, कोई दिक्कत नहीं है, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद।